अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता। सभी यही जानते हैं कि दाऊद के नाम का सिक्का हर जगह चला, चाहे वो देश हो या विदेश। मुंबई में भी उसने एक छत्र राज किया और आज भी वो अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मुंबई का असली डॉन कौन था और मुंबई के लोग किससे सबसे ज़्यादा खौफ खाते थे। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने पिता के पुलिस विभाग में होने के बावजूद माफिया का बेताज बादशाह बना और पूरी मुंबई पर राज किया, शायद आज भी कर रहा है। अंडरवर्ल्ड की पैदाइश से लेकर उसके अब तक के सफ़र की कहानी एक सीरीज़ सिलसिलेवार तरीके से बयां करेंगे हम। जब भी किसी माफिया गैंग या डॉन की बात चलती है तो सबके जहन में जो पहला नाम आता है वो है मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि जब माफिया सरगनाओं ने मुंबई में अपनी जड़ें जमाना शुरू की तब तो दाऊद ने गुनाहों की इस सरजमीं पर अपना पैर भी नहीं रखा था। तो कौन था वो जिसने देश की आर्थिक नगरी को खौफ और आतंक की नगरी बनाने की शुरू की। हम बात कर रहे हैं मुंबई के 1940 से 1950 के दशक की। 50 के दशक में भी लोग मुंबई की तरफ इस तरह भागते थे जैसे परवाने शमा की तरह भागते हैं, और इन्हीं परवानों में से एक था करीम लाला। कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका परिवार भी नहीं, कि करीम बाबी बम्बई कब आया था। सिर्फ इतना पता है कि ये 30 के दशक के आसपास की बात है। वैसे तो हाजी मस्तान मिर्ज़ा को भले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता, लेकिन अंडरवर्ल्ड के जानकार बताते हैं कि सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला था, जिसे खुद हाजी मस्तान भी असली डॉन कहता था। आपको बता दें कि मुंबई में तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधों में उसके नाम की तूती बोलती थी। इसमें लोगों को मारना, मकान खाली करवाना आदि काम शामिल थे। ऊंचा पूरा पठान, लगभग 7 फुट लंबा अब्दुल करीम खान उर्फ करीम लाला अपनी आंखों में सपने पाले हुए पेशावर से मुंबई आया था। दरअसल करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। उसका जन्म 1911 में अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत में हुआ था। वह कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने उसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया था। उसने दक्षिण मुंबई में ग्रांट रोड स्टेशन के करीब बायदा गली में एक जगह किराए पर मकान लिया था। उसने जुबारियों को पैसा उधार देने का काम भी किया। उसने इस काम को अपना धंधा बना लिया, इसलिए उसका नाम करीम लाला पड़ा था। आपको बता दें कि मारपीट, झगड़े और ठगी रोज़मर्रा का काम उसका हो गया था। अब तो पूरी मुंबई में उसकी तोती बोलने लगी थी। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू किया, लेकिन हकीकत में वह मुंबई डॉक से हीरे और जवारत की तस्करी करने लगा था। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। इसके बाद उसने मुंबई में कई जगहों पर दारू और जुए के अड्डे भी खोले। उसका काम और नाम दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। लाला अपने साथ एक छड़ी भी रखता था जो कि काफ़ी कुख्यात थी। करीम लाला ने मस्तान का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा, क्योंकि मस्तान के पास सब कुछ तो था ही, लेकिन बिना बाहुबल मुंबई पर राज नहीं किया जा सकता था। 1940 का ये वो दौर था जब मुंबई में हाजी मस्तान और वरदाराजन मुदलियार उर्फा वर्दा भाई भी सक्रिय थे। तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। 80 के दशक तक लाला का दबदबा कायम था, हालांकि लाला अब ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता था। 1981 से 1985 के बीच करीम लाला गैंग और दाऊद के बीच जमकर गैंगवार होती रही, यहाँ तक कि दिन दहाड़े खून खराबे होने लगे। नतीजा हुआ कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने धीरे धीरे करीम लाला के पठान गैंग का मुंबई से सफाया कर दिया। इस गैंगवार में दोनों तरफ से दर्जनों लोग मारे गए। हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती भी लोगों के बीच मशहूर रही। 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई। साथ ही खत्म हो गया मुंबई माफिया का एक दौर।